हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्यापति पर। विद्यापति का समय डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका समय है 1350 से 1460 ईस्वी, और बच्चन सिंह के अनुसार इनका जन्म 1360 से और निधन इनका 1448 है। जन्म स्थान विपसी दरभंगा बिहार में है। पिता इनके गणपति ठाकुर हैं। इनके पिता को योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। इनके पिता ने गंगा भक्ति तरंगिणी की रचना की थी और इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। आश्रयदाता इनके थे शिव सिंह व कीर्ति सिंह। आगे देख लेंगे विद्यापति के विविध जो विद्वानों ने इनको उपाधियाँ जो प्रदान की हैं उनको देखेंगे। मैथिल कोकिल मिथिला के विद्वानों ने इनको कहा है। पंचानन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है हरप्रसाद शास्त्री ने, और जातीय कवि या अपरूप का कवि बच्चन सिंह ने कहा है। अभिनव जयदेव शिव सिंह ने यह उपाधि प्रदान इनको की थी। कूच कवि बाबूराम सक्सेना व हरप्रसाद शास्त्री ने इनको कहा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनकी 16 उपाधियों का उल्लेख किया है। वह 16 उपाधियां हैं। पहला अभिनव जयदेव, दशावधान, कविशेखर, कंठाहार, नवकवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, कवि, सुकवि कंठाहार, महाराज पंडित, राज पंडित, कविरत्न, कवि कंठाहार, कविवर, सुकवि, कविरंजन। उसके बाद से देखेंगे विद्यापति की रचनाओं के वर्ण विषय के संबंध में विद्वानों के मत। तो विद्यापति के संबंध में जो इनका रचना है, तो किसी विद्वानों ने माना है भक्त कवि, किसी ने माना है श्रृंगारी कवि और किसी ने माना है इनको रहस्यवादी कवि। तो भक्त कवि मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो हरप्रसाद शास्त्री और श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय, ये तीनों ने इनको भक्त कवि माना है। श्रृंगारी कवि मानने वालों में है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा। रहस्यवादी मानने वालों में हैं ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नागेंद्रनाथ गुप्त और कुमार स्वामी। अब देख लेते हैं विद्यापति के रचनाएं। तो विद्यापति की रचनाएं कुछ हैं संस्कृत में रचित, कुछ मैथिल में रचित, कुछ औहट में रचित हैं और कुछ हैं संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिल के मिश्रित भाषाओं में रचित। तो इसको डायग्राम बना के अलग अलग नोट डाउन कर लेंगे। तो संस्कृत में रचित रचनाएं, मैथिल में रचित रचनाएं, औहट में रचित रचनाएं और संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिल के मिश्रित भाषा में रचित रचनाएं। ये तो देख लेंगे। पहले हैं संस्कृत में रचित रचनाएं कौन कौन से हैं। तो संस्कृत में रचित रचनाएं हैं शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। दुर्गा भक्ति तरंगिणी जो कि इनके पिता ने रचना की है और विद्यापति ने बस इसको पूर्ण किया है। भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, गया पत्रलक, वर्णकृत्य, ये जो रचनाएं हैं इनकी संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। मैथिल में रचित रचनाएं, तो मैथिल में रचित रचनाएं इनकी हैं पदावली। मैथिल में रचित इनकी रचना कौन है? तो पदावली है। औहट में रचित रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। औहट में इनकी दो रचना है कौन कौन सी? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिली मिश्रित भाषा में रचित है गोरक्ष विजय, जो कि नाटक है। इसके आधार पर मिश्र बंधुओं ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम नाटककार माना है।
विद्यापति को हिंदी का प्रथम नाटककार किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है। आगे देखते हैं। तो आगे इनके रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य। तो पदावली में राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। इनकी जो पदावली है उसमें किसका चित्रण है? तो राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण हुआ है। यह रचना स्वांतः सुखाय रचित है। विद्यापति की यह रचना जो है स्वांतः सुखाय रचित है। पदावली के पदों को मादकता के कारण निराला ने नागिन की लहर कहा है। ये एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है कि विद्यापति के पदावली को किसने नागिन की लहर कहा है? तो यह निराला ने कहा है। पदावली में शिव की स्तुति से संबंधित पद भी हैं जिन्हें नचारी कहा गया है। कीर्तिलता में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण है। कीर्तिलता जो रचना है विद्यापति की उसमें किसका चित्रण है? तो तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह। तो कीर्तिलता में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण है। कीर्तिलता में जौनपुर का चित्रण भी मिलता है। कीर्तिलता को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंगी संवाद कहा है। कीर्तिलता में 4 अध्याय हैं जिन्हें पल्लव कहा गया है। कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण है। विद्यापति के संबंध में आलोचकों के मत को देख लेते हैं। तो कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रतीत्यर्थ लिखी गई थी। तो पदावली स्वांतः सुखाय और शिव सिंह लक्ष्मीमा देवी की प्रतीत्यर्थ। यह कथन है बच्चन सिंह का। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट कहा है। देसिल बैना सब जन मीठा ते तैसन जब बहु अवहटा। यह कथन जो है बच्चन सिंह का है। विद्यापति कीर्तिलता में साहित्यिक और सामाजिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। यह कथन है बच्चन सिंह का। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह कथन भी बच्चन सिंह का है। एक ओर तो वे अपभ्रंश या अवहट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिल में। इसे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थी। देश भाषा में लिखित पहली रचना विद्यापति की पदावली है। अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ठहरते हैं। यह कथन बच्चन सिंह का है। मैथिल की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचियों के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य भोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। यह बच्चन सिंह का कथन है। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है न भक्तों की तरह दिव्य। वे अपरूप के कवि हैं। यह कथन जो है बच्चन सिंह का है। काम भावना और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। यह कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद ही की गई हो। इसका माधुर्य अद्भुत है। यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। जिस रचना के कारण विद्यापति ने मैथिल कोकिल कहा वह पदावली है। यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सुर आदि कृष्ण भक्तों ने श्रृंगारिक पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है यह। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उस पर श्रृंगारिक भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे, यह कथन है बाबू गुलाब राय का। विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं ही गुंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं, उन पर उनमें कांटे नहीं होते। राधा रात भर जगा करती है, उनके नेत्रों में ही रात समा जाती है, शरीर में सौंदर्य के सिवा कुछ भी नहीं है, यह रामकुमार वर्मा का कथन है। विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, वह संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, संध्या स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं, यह कथन जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है और यह एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में देखेंगे। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि जो हैं वो विद्यापति हैं। विद्यापति के पदावली में कृष्ण को काव्य का रूप बनाया गया है। हिंदी में भ्रमर गीत की ओर संकेत करने वाले प्रथम कवि भी विद्यापति ही हैं। सूरदास ने भ्रमर गीत परंपरा को व्यवस्थित रूप दिया है। विद्यापति ने राधा के परकीय रूप का चित्रण किया है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका राज दरबार प्रशस्तियाँ हैं। विद्यापति का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी एवं डॉक्टर शिव कुमार सिंह ने अलग अलग किया है। कीर्तिलता की खोज हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से की थी। अब कीर्तिलता में विद्यापति ने स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है। स्वयं को खेलन कवि कब कहा है तो कीर्तिलता में कहा है। विद्यापति को आदिकाल एवं भक्तिकाल के मध्य का सेतु माना जाता है। पुरुष इनकी जो रचना पुरुष परीक्षा है उसमें काम, ज्योतिष एवं नीति से संबंधित बातें हैं। आगे देख लेते। विद्यापति हिंदी के पहले कवि हैं जिनके काव्य में श्रृंगार, वीर एवं भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। फिर विद्यापति की चर्चित पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं उस पर नज़र डालते हैं। तो एक तो है देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपहु अवहट्टा, ये कीर्तिलता से ये पंक्ति है। सुधा मुख के बी निर्मल बाला, अपरूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। तीसरा कथन है कि सखी रे